वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है आपको पता ही है क्या है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, हम दो ऑप्शंस लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लेते हैं इन चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज और उसी के बेस के ऊपर होती है आपकी रीडिंग। तो आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ऑप्शन 1 के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस के लिए, मेरे स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए। और आप भी चाहें तो अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। और उस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इस टॉपिक को मुझे चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर में मैंने उसको बना ही दिया और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों की कि आपने उसको अपना बहुत सारा प्यार दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो है कि आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए जरूर बता दीजिएगा, क्या रेजोनेट करा क्या रेजोनेट नहीं करा। मैं बहुत ही ओपन माइंड से उन चीज़ों को लूँगी क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए भी नया है। मैंने अभी तक इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं की है यूट्यूब पे। हालांकि अपने क्लाइंट्स के लिए मैंने बहुत की है लेकिन यूट्यूब पे नहीं की है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ कुछ रेजोनेट करता है, किसी के साथ कुछ रेजोनेट नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 के लिए उनके स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है कंट्रोल का। ओके, ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज आया है कंटिन्यू का। तो यहाँ पर दोनों ही मैसेज सी अल्फ़ाबेट से आए हैं, तो हो सकता है कि सी अल्फ़ाबेट आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो या फिर सी से रिलेटेड कुछ आप लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। तो देखिएगा और कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को कंट्रोल के मैसेज के साथ में, ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं कंट्रोल के मैसेज के द्वारा। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की प्रेजेंस के लिए। और मेरे स्पिरिट गाइड का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैसेजेस ऑप्शन 1 को चाहिए वो उनको दे दिए जाएँ। तो यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच आपका होने के लिए। ऑप्शन 1 के लिए कंट्रोल के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये जो कार्ड का डेक मैं चूज़ कर रही हूँ ये है द गोल्डन व्हील ऑफ टैरो। जो लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर डेक का नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, डेथ का कार्ड है। कार्ड आपके बहुत ही ऐसे हैं जो कि आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन लेंगे नहीं कार्ड। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं आप, किसी आउटकम को लेकर परेशान हैं या फिर क्या जीवन में होगा, आगे क्या करेंगे आप, उन सब चीज़ों को लेकर आप शायद परेशान हैं यहाँ पे। देखिए, जिसके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना रेजोनेट हो उनको जान ही दीजिएगा। एक नॉर्मल रीडिंग है तो इसमें जो चीज़ें रेजोनेट हो वही काम में आएंगी आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। तो एक बार क्लेरिफायर भी ले लेते हैं इनके। तो ऑप्शन 1 के लिए उनके स्पिरिट गाइड कंट्रोल के मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। 7 ऑफ व्हील्स का मुझे क्लैरिफायर चाहिए, स्पिरिट गाइड्स प्लीज दे दीजिए। 7 ऑफ व्हील्स का ओके, बहुत खूबसूरत गाइडेंस का यहाँ पर मैसेज है। ओके, 7 ऑफ व्हील्स का आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपनी किसी भी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए और आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर लगातार आपके संपर्क में है, यानी कि आपकी सिचुएशंस को या आपकी हालातों को गाइड करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको वो हौसला दे रहे हैं जिससे कि आप चीज़ों में आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। तो यहाँ पर डेथ कार्ड का क्लैरिफायर चाहिए मुझको। एक ना नया विजन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। जीवन को जो देखने का नजरिया है वो भी टोटली चेंज होगा
और साथ ही साथ जो जीवन जीने का नजरिया है वो भी आप यहाँ पे बदलने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के हालात बदलने वाले हैं, जिन लोगों के लिए भी बदल रहे हैं। आपने यहाँ पे काम तो बहुत किया है और ये बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि बहुत सारा मन मार के या फिर बहुत सारी मेहनत करके आप जहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पे जो परिणाम आने हैं या फिर कंक्लूजन्स निकलने हैं, उनको लेकर आपको शायद डर लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड। तो आपके कार्ड से तो ओ माय गॉड, इसके नीचे ही कितना सुंदर कार्ड है द क्रिएटर का, और इसके नीचे भी बहुत खूबसूरत कार्ड है एग्जिस्टेंस का। मैं कभी भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स को इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये आपकी हिडन स्टोरी को या हिडन जो एनर्जीज होती हैं उनकी बात करते हैं। और एक बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, एक पावरफुल आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, क्योंकि आप एक नए इंसान के रूप में बदलेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ आप अपने क्रिएटर खुद ही बनने वाले हैं। आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। आपका जो खुद का व्यक्तित्व है उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। लेजीनेस का कार्ड है, तो किसी भी चीज में आलस आपको नहीं करना है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए, क्योंकि डेथ का कार्ड अपीयर है। तो डेथ का कार्ड लिटरली किसी फिजिकल डेथ की बात नहीं करता है, ये आपके एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ में जाने की बात करता है। और एक्चुअली इस कार्ड को वैसे तो ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी करता है, लेकिन इस रीडिंग में इस कार्ड को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे आप कितने दर्द से गुजर रहे हो, चाहे आप कितने पेन से गुजर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे ही जो इसका क्लैरिफायर है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि टैरो का विश कार्ड। तो अगर किसी भी सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है, तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका जो भी चेंज लाइफ में हो रहा है, चाहे वो रिश्ते बदल रहे हैं, चाहे वो स्वभाव बदल रहा है, आपके इमोशंस बदल रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर पड़ोस में कहीं पे काम चल रहा है, तो आपको बीच बीच में तरह तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर जो आपके मैसेजेस हैं बहुत ही क्लियर और अलाइंड हैं, क्योंकि आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड हैं यहाँ पे, और आपकी बड़ी सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे कि जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये टाइम गया है, अगर आपने मेरे वीडियो सुने हैं तो ये चेंजेस लेकर आया है आपके लिए, और लगातार ये अभी होते रहेंगे। अभी राहु केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, तो आखिर तक जो ये साल, आखिर में ये जो महीना रहेगा पूरा, इसके बाद में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर कुछ भी खत्म हो रहा है तो उसके लिए ओपन रहिए, खत्म होने दीजिए। थोड़ा सा साहस अभी रखिए, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि चीज़ें अभी आपकी एंडिंग की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे 7, 8, 9 का कार्ड है, तो 7, 8, 9 डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में चेंजेस की बात कर रहा है। आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ मामलों में आपको मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी लेवल पे अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को हार ना जाएं, या फिर हारे नहीं। आपकी सिचुएशन में आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, या फिर जो इंट्यूशंस आपको होती हैं, या आपका मन जो कहता है आपसे करने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए, उसके लिए आपको खुद को जरूर प्रेरित करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कार्मिक कार्ड है, और आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी है कि जब आप अपने जीवन के उस आखिरी पड़ाव से गुजर रही हैं जहां पर अंधेरा है, क्योंकि जैसे कहते हैं टनल के एंड में हमेशा लाइट होती है, तो आपके लिए कुछ ऐसा ही है। जो भी अंधकार वाला आपका दौर है वो जा रहा है, वो खत्म हो रहा है इस डेथ के कार्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर आपका वर्ड जो है पूरी तरह से बदल रहा है, और इसमें आपके लिए बहुत सारी हीलिंग भी है। ये इंटरनल हीलिंग है, एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में जाना है ये आपके लिए। आप शायद बहुत अकेले रहते हैं, आपके मन में बहुत सारा अकेलापन है, लेकिन इस अकेलेपन की एनर्जी से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत मेहनत की है, और अपनी ग्रोथ करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहे हैं। आपके चक्रास भी यहाँ पर बहुत सारे मुझे अलाइंड दिखाई दे रहे हैं कि अलाइनमेंट में आए हैं, और आपने जीवन के एक बैड साइड को छोड़कर एक हैप्पी साइड को, एक कलरफुल साइड को देखना चूज किया है। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ है, ये आपका हर दिन के साथ में, हर पल के साथ में आपने जो डिसीजंस लिए हैं, आपने जो फैसले किए हैं, ये उनके साथ में हुआ है। और अभी भी जो हिम्मत हौसला आप बनाकर चल रहे हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा परिवर्तन अभी होना बाकी है। जी हाँ, अभी हुआ नहीं है, ये होना बाकी है, और ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहा है। कोई ऐसा दौर आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है आपके सामने जहां पर आपको कुछ चूज करना पड़े। ये वैसे आपके खुद के सेल्फ के लिए है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं है जहां पर आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको
कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आप किसी का दिल तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका खुद का सेल्फ है, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे, और जब ये रियलाइजेशन आपको होंगे तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर आपकी हीलिंग भी होगी, यहाँ पर आपकी खुशियाँ भी होंगी, और आप कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को पूरी तरह से समझ पाएंगे जो कि अभी तक आपको देने की कोशिश की जा रही थी। वैसे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेज है ये आपके लिए। बहुत दिनों से हमने ये वाला डेक यूज़ नहीं किया है, तो आज इस डेक को यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या आपको यहाँ पर गाइड करने की या बताने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर बताइएगा आपके लिए रीडिंग कैसी रही, क्योंकि ये रीडिंग मैं इसी तरह से करती हूँ। पहले भी बहुत समय पहले भी जब इस चैनल को मैंने खोला था, अभी 1 साल 2-3 महीने के करीब ही हुआ है इस चैनल को, तो जब ये चैनल मैंने खोला था तब मैं इस तरह की रीडिंग्स करती थी। तब फिर उसके बाद में मैंने बंद कर दी, लेकिन अब मैंने रीस्टार्ट की है। तो आपके लिए ये अनुभव कैसा है ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट रीडिंग ही होती है, बहुत लॉन्ग रीडिंग हम ये नहीं करते। सर्विस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो अभी जिस सिचुएशन में आप हैं और उसमें अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप लोगों की मदद करना शुरू करें, या फिर आप लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू करें। ये मैटर नहीं करता है कि वो लोग आपके अपने हैं या नहीं हैं, आप दुनिया के लिए प्रेयर कीजिए। और अगर आपने रिचुअल किया है तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे जो दूसरी कैंडल लगवाई थी आप लोगों से, वो लगवाई थी मैंने वर्ल्ड के लिए या दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इसी एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर आपने खुद को इस एनर्जी के साथ में अलाइन कर लिया तो आपकी दुनिया अपने आप ही यहाँ पे बदल जाएगी। ये 2 कार्ड कार्मिक हैं आपकी रीडिंग के अंदर और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको किसी चीज़ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ों के रिजल्ट आने में टाइम लग रहे हैं, लगातार प्रेयर्स करते रहिए। चाहे वो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, अदर रिलेशनशिप, चाहे आपकी फैमिली के साथ में हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, या फिर आप किसी भी अदर फील्ड के लिए या अदर लाइफ के एरिया के लिए कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, प्रेयर्स करते रहिए और प्रेयर का दामन बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। उससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। सीकिंग गुड, जो बात मैं आपसे कह रही थी, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो अभी इस सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने लिए गुड ही देखना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा भटके नहीं, ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो जिस तरह की वाइब्रेशन अभी आप मेंटेन करेंगे उसी तरह की वाइब्रेशंस के साथ आप आगे जाएंगे। इसके लिए भी आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पे सर्विस दीजिए, प्रेयर कीजिए, लोगों का भला चाहिए और दिल से चाहिए, ताकि आप इस एनर्जी के साथ में जो चेंज हो रही है वाइब्रेशन अर्थ की, उसके साथ में आप एक पार्टिसिपेशन कर सकें। और अगर यहाँ पर देखिए आपका जो कार्ड है, ये कार्ड भी पार्टिसिपेशन का ही है, तभी आप किसी न किसी ऐसी एनर्जीज के साथ में अलाइन हो पाएंगे जो कि आपके पैशन, आपके क्रिएटिविटी से आती है। और ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पर आप एकदम से अपनी पावर में आते हैं, तभी आप अपने लिए मैजिशियन की एनर्जी भी क्रिएट कर पाएंगे। ओवरऑल आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है, और ये न्यू डायरेक्शन आपके लिए आ रही है, लेकिन वो तब आ रही है जब आप अपने देखने के नज़रिए को चेंज कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि कंटिन्यू के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स का यहाँ होने के लिए, आप लोगों की प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों की यहाँ पे प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। बहुत ही खूबसूरत 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है बहुत ही एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। कंटिन्यू के मैसेज के साथ है 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो लगातार जिस काम को कर रहे हैं उसको करते रहिए, यही सबसे पहला मैसेज है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो थैंक यू स्पिरिट गाइड इतनी खूबसूरत मैसेज के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत टेम्परेंस का कार्ड है। वाह, ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना, तो ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसे देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बहुत सैड एनर्जी है, एक लॉस की बात करता है, जब आपको कुछ ना कुछ ब्रिज को क्रॉस करना होता है और आप कर नहीं पाते हैं, वहीं पर रुके रहते हैं। तो ऑप्शन 2 के लिए पहले इन कार्ड्स के लिए क्लैरिफायर भी ले लेते हैं।
देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ व्हील्स के लिए क्लैरिफाइड दे दीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच आपके यहाँ होने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। कंडीशनिंग का यहाँ पर मैसेज है, टेम्परेंस के कार्ड का क्लैरिफाई दे दीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी अपीयरेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, यहाँ पर होने के लिए। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। एबंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के लिए क्या क्लैरिफायर आता है। वाओ, द लवर्स का कार्ड है। तो इस वॉन्ड्स का यहाँ पर मुझे क्लैरिफायर चाहिए स्पिरिट गाइड्स। चेंज का यहाँ पर मैसेज है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है, ब्रेक थ्रू का यहाँ पर मैसेज। तो देखते हैं कि क्या गाइड करना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। द आउटसाइडर का मैसेज है, पास्ट लाइफ्स का मैसेज है। ओके, कार्मिक कार्ड है आपके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्मिक कार्ड हैं आपके। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन 1 में भी कार्मिक कार्ड थे, और जिनको ये दिक्कत है कि मैं ऑप्शन 1 की बात क्यों कर रही हूँ, तो बात करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपके लिए किसी काम की ना हो, लेकिन किसी और के लिए किसी काम की हो सकती है। तो इसलिए माइंड नहीं कीजिएगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ आप लोगों के लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, और कभी कभी अदर मैसेजेस से भी उनको मदद मिलती है, या फिर गाइडेंस मिल जाती है। गाइडेंस मिल जाती है तो उससे भी बहुत सारा काम हो जाता है। यकीन मानिए, गाइडेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान किसी को सही वक्त पे किसी चीज़ के लिए गाइड कर देता है ना, और वो चीज़ उसको इंस्पिरेशन दे सकती है, कोई भी उसको मोटिवेशन दे सकती है, तो बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने रीडिंग्स करी हैं स्पिरिट गाइड्स की, या मैं कर रही हूँ, ये मैं इसी वे में करती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि ये आपके साथ रेजोनेट करे, ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए मैंने स्टार्ट की थी, और उसी के लिए ही मैं कर रही हूँ। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड हैं, ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन का निर्माण खुद करना है, और अगर कुछ चीज़ों को चेंज करना है तो उसमें आपको ना तो झिझकना है, ना ही आपको परेशान होना है। अगर आप कुछ नए आइडियाज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जैसे कि कल मैंने किया है कि घर की एनर्जीज कैसी हैं इसके ऊपर वीडियो बना के। तो आप भी कर सकते हैं इसी तरह से नए नए आइडियाज़ को ट्राई, क्योंकि बनाने से पहले मुझे भी लग रहा था कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या आप लोगों का रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल ही टोटली नया और डिफरेंट टॉपिक था यूट्यूब पे बनाने के लिए। पर्सनल रीडिंग्स में मैं करती रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने नहीं किया है, तो सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के मैंने बनाया था कि पता नहीं इसके लिए किस तरह से आप लोग रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हम अपने माइंड को बाउंड रखते हैं, या एक ही जगह पर रोक के रखते हैं, तो हम नए आइडियाज़ को ट्राई नहीं कर पाते। और यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कोई भी नया आइडिया आपको किसी भी बंधे हुए पैटर्न से बाहर निकाल सकता है। इसलिए अपने नए आइडियाज़ को आप बिल्कुल भी चूके नहीं इम्प्लीमेंट करने से, या फिर उनको अप्लाई करने से। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आइडियाज़ और इंस्पिरेशन की बात करता है। आप मेहनत कर रहे हैं अपनी चीज़ों को अलाइन करने के लिए, अपने काम को दिखा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चेंजेस हैं। आपके लिए यही चेंजेस, अपने आप को किसी बंधी हुई जगह से बाहर निकालना, या बंधी हुई जगह, बंधी हुई सोच से बाहर निकालना ही आपको कोई ना कोई ग्रोथ यहाँ पर देने वाला है। आपकी जो सिचुएशन चेंज होगी वो आपके किसी आइडिया से ही चेंज होगी, और अपने आप को पूरी तरह से बदल कर ही चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखिए, जितने भी टैरो कार्ड के डेक है ना, उन सब में अलग अलग इमेजेस हैं। जिन लोगों ने इन कार्ड्स को डिज़ाइन किया, तो उनका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, उनको कुछ ना कुछ चैनलिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, तो उसी के आधार पर इनके अंदर इमेजेस होती हैं। तो अपने जो भी इमेजिनेशन से, अपनी जो भी मोटिवेशन से, चैनलिंग से वो लोग ये कार्ड्स बनाते हैं ना, तो मतलब भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिनिक्स बना हुआ है, कहते हैं कि फिनिक्स अपनी राख से ही पैदा होता है। तो यानी कि अपने आप को पहले वो जलाकर खत्म कर लेता है, जला डालता है, उसके बाद उसी राख से वो पैदा होता है या नहीं होता वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन यहाँ पर ये एक सिंबल है आपके लिए, एक मैसेज है आपके लिए कि अपने आप को चेंज करना जरूरी है। अपने पुराने वर्जन को खत्म करके नए वर्जन में जाना आपके लिए जरूरी है। चेंज का कार्ड भी आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो बात ही करता है आपके लिए न्यू बिगनिंग की। आपको पार्टिसिपेट करना है अपनी ही लाइफ को बदलने के लिए, और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहना है। अगर आप 5 ऑफ कप्स के जोन में हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, और फिर आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपके लिए पुराने पैटर्न ही सही थे, या पुराने तरीकों से ही आप काम करते रहते तो सही था। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों को बदलना है और
नए नए तरीकों को यूज़ करना है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर लोग उसको बहुत जल्दी पसंद नहीं करते हैं या फिर आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद में डर लगता है कि उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपको अपने काम को दिखाना ज़रूर चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है लाइक माइंडेड पीपल हैं, आप जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, आपको उनके साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके साथ में जैसे कहते हैं ना कि कोलैब करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ में आपको, लोगों के साथ में आपको कनेक्शन बनाना चाहिए। ये कार्ड जो है ना, ये डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड आपके लिए किसी ऐसी एनर्जी की बात करता है जब आप नई चीज़ों को ट्राई नहीं कर पाते हैं और पुराने पैटर्न्स के अंदर ही या फिर बंधी हुई सोच के अंदर रह जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो चेंजेस आप करना चाहते हैं, जो लाइफ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी सेलिब्रेट करते हैं या बहुत जल्दी अपने आइडियाज़ को आप बोल देते हैं या अपनी बातों को आप बोल देते हैं या फिर थोड़ा कभी कभी आप लोगों में अगर थोड़ा बड़बोलापन आ जाता है कि आप पहले से पहले ही चीज़ों को बोलकर लोगों के सामने उन बातों को खोल देते हैं, तो यहाँ पर उन सब से आपको जरूर बचना चाहिए। एक्चुअली आपकी वही चीज़ ही, बुरा नहीं मानिएगा, एक्चुअली वही चीज़ ही आपको यहाँ पर प्रॉब्लम करती है और आपके कामों को एकदम ख़राब कर देती है। क्योंकि जब तक आपके रिजल्ट आते हैं तब तक आपके लिए चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खुश होते हुए भी डर लगता हो। यहाँ पर कार्ड है ब्रेक थ्रू का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अपने आप पर ट्रस्ट करने से आपको चूकना नहीं है। वैसे ये 11 नंबर का कार्ड है और 11 नंबर का कार्ड भी कार्मिक कार्ड होता है। तो अपने जो अंदर की इनर पावर है उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। लास्ट में जो कुछ भी होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज का अलाइनमेंट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मुझको दिखाई दे रहा है और आप आगे बढ़ रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए चीज़ों को समझना, ये चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बंधे बंधाए पैटर्न के साथ में काम नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी नई चीज़ को जानने समझने की ज़रूरत है या आपको किसी टीचर की, किसी ट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो आप जरूर लीजिए अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो। और अगर आप कर ही रहे हैं तो अपने किसी बंधे हुए पैटर्न से आप बाहर आ सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं या आप पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है, जो लोग स्पेसिफिकली यही काम करते हैं, कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी कला के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको सिर्फ बंधे हुए पैटर्न में ही काम नहीं करना है कि आपको इसी जगह पे काम करना है, इसी तरह से काम करना है, इन्हीं लोगों के बीच में काम करना है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपको खुद की क्रिएटिविटी पे विश्वास होना चाहिए, तभी आपके लिए कोई रिजल्ट आएगा। आप किसी ऐसे इंसान की नज़र में आ सकते हैं, ऐसे मेंटोर की नज़र में आ सकते हैं जो कि आपके काम को अप्रिशिएट करेगा, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हो सकते हैं जो किसी के काम को अप्रिशिएट करे और उसको कोई ना कोई मौका जरूर दे। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड भी पार्टिसिपेशन की बात करता है और इसके बराबर में ही जो कार्ड है वो पार्टिसिपेशन का ही है। तो आपके लिए हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपको काम के दौरान ही मिले, या उनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। तो ये रीडिंग्स वैसे बहुत लंबी नहीं होती हैं, ये आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए है। तो कैसी रही है आपके लिए ये जरूर मुझे बताइएगा। वैसे आपके लिए भी यहाँ पे 4 कार्ड जो हैं, ये कार्ड हैं आपके लिए मेजर अरकाना के, और यहाँ पर आपके लिए भी एस का कार्ड है। जैसे 1 में भी न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं, आपके इसमें भी न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, और देखिए होगी ये न्यू बिगनिंग, क्योंकि जैसे जैसे ये मंथ खत्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। अभी राहु केतु का प्रभाव भी रहने वाला है इस मंथ के आखिर तक, तो चीज़ों में थोड़ी उलझने रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, जैसे कि मैसेज आपने चुना है कंटिन्यू का, कंटिन्यू करते रहिए। जिन कामों को आप कर रहे हैं, जो चेंजेस करने हैं वो करिए, ताकि आप किसी एक जगह एक पैटर्न में स्टक ना हो। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, आपके सामने ही निकाले हैं। कितना खूबसूरत मैसेज दिया है आपके स्पिरिट गाइड ने कि आपको बंधे बंधाए पैटर्न में काम करना ही नहीं है। एक्सप्लोर द अननोन, जो चीज़ें आप जानते नहीं हैं उनको भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ उसी चीज़ से होगी। चेंजेस करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कामों को करने की सोच रही हों जो अभी तक आपने किए ना हो। मैंने तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है अपनी वीडियो का, क्योंकि इससे बड़े बड़े काम लोग करते हैं, इससे बड़ी बड़ी चॉइसेस लोग करते हैं, तो वही आपको शायद करनी है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। लाफ्टर का मैसेज है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अपनी लाइफ में अगर आप खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो देखिए इस एनर्जी से बाहर निकले, छोड़ दीजिए इस एनर्जी को। जब भी आपको ये लगे ना कि आपका मन उदास हो रहा है, आप परेशान हैं, आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए। कितना रो सकते हैं रो लीजिए, अपने आप को समय दीजिए। दिल भरता है,
तकलीफ होती है, बातें चुभती हैं, चाहे वो पास्ट की हों, चाहे वो फ्यूचर को लेके परेशानी हो। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपके आंसू झूठे हैं, आपकी तकलीफ झूठी है। मैं बस आप लोगों से यही हमेशा कहती आई हूँ और कहती रहूँगी कि उसमें आपको स्टक नहीं होना है। अगर आपको कोई दर्द होता है, रो लीजिए, तकलीफ होती है, उसको महसूस कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर बैठे नहीं रहिए, वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि मिस्ट्री यहाँ पर आपके लिए वेट कर रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए वेट कर रहा है। पुरानी बातों में, पुराने रिश्तों में, पुरानी चीज़ों में जो अब आपके साथ नहीं है, उनमें वो किसी भी काम की आपकी नहीं है। यकीन मानिए, वो कभी भी आपको कोई बेनिफिट नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए। उनसे देखिए क्या सीखा है आपने। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है जब हम पास्ट में देखते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ में या कुछ अच्छा बुरा हुआ है, तो रो लीजिए, रोकर आपका मन हल्का हो जाएगा। लिख लीजिए, लिखकर जला दीजिए, लेकिन बैठे नहीं रहिए। पास्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को तकलीफ देने के वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। कुछ लॉस हुआ है, कुछ खो गया है, कहीं फेल हुए हैं, कुछ फेलियर हुआ है, किसी ने धोखा दे दिया है, तो ठीक है, वो ओके है, वो ओके है। इस बात को याद रखिए, वो ओके है। आपका दर्द ओके नहीं है, उस दर्द में रहना ओके नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ओके हैं। उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। हंसिए थोड़ा सा, क्योंकि हंसी की आपको ज़रूरत है। आपका जो भविष्य है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ चेंज हो रही है, क्योंकि आप किसी ऐसी जगह में, ऐसे पोर्टल में जाने वाले हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा और खूबसूरत है। आपके लिए ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपको जैसे गोल्डन लाइट दिखाई जाए या आपको कोई चमक की चीज़ दिखाई जाए और आपको कहा जाए कि इसके पीछे भागो, तो आप भागना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पे एक क्लियरली एक बात ये कहूँगी, जब आप हंसना शुरू करेंगे ना, वो हंसी ही आपके लिए वो गोल्डन लाइट है, वो खुश रहना ही आपके लिए गोल्डन लाइट है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें तो प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, आपके मोटिवेशन के लिए है, आपकी इंस्पिरेशन के लिए है, और मुझे हमेशा ही ये रीडिंग करके बहुत खुशी होती है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।